वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अभी तक आपने जैसे 10th तक क्या पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखें। क्या होते हैं ये, कौन से नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जो लोग जानते थे, जो मैथमेटिशियन जानते थे, वो क्या जानते थे, रियल नंबर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक नेगेटिव नंबर और जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले लोगों को यही पता था। एक बार मैथमेटिशियन के सामने इस टाइप की कोई इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। उनको ये इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की रियल वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी थी और उनको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने सॉल्व किया इसको आगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर जीरो है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन आएगी। अब उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा रियल नंबर हो सकता है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो माइनस वन आ जाए, जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, माइनस वन आ जाए। क्योंकि जब रियल नंबर्स लोग जानते थे तो ये जानते थे कि अगर अपन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस वन आए। तब लोगों को जाकर पता लगा यार कि ये कोई रियल नंबर तो नहीं हो सकता, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर करने पर माइनस वन आ जाए। तो उन्होंने बोला कि ये कोई डिफरेंट ही नंबर है। तो इसको फिर नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। मतलब एक्स स्क्वायर अगर माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, रूट के अंदर माइनस वन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, रूट के अंदर माइनस वन। ये जो वैल्यू निकल के आई रूट के अंदर माइनस वन, इसको क्या बोला गया अपने पास, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। और इसको अपन पढ़ते क्या है, आयोटा। इसको क्या पढ़ा जाता है अपने पास, आयोटा। ठीक, तो यहां से अपने पास शुरुआत हुई किसकी, इमेजिनरी नंबर की। तो आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल बताई गई, रूट के अंदर माइनस वन। ठीक, तो ये अपने पास पहली चीज याद रखनी है। अब जब आयोटा की वैल्यू आ गई तो फिर इसमें फर्दर स्टडीज होने लगी कि अब चलो यार इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। लोग इसमें भी इंटरेस्टेड थे कि आई की वैल्यू तो पता लग गई कितनी है, रूट के अंदर माइनस वन। लेकिन यदि मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो देखो जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस वन। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस वन। अब इसका क्यूब किया जाए तो आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू। तो आयोटा क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन। माइनस वन का आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, माइनस आयोटा के इक्वल। ठीक, अब आयोटा पे पावर फोर निकाला गया तो आयोटा पे पावर फोर को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर या फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो कितना, प्लस वन। ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पे पावर फोर, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब आयोटा पे पावर फाइव की वैल्यू निकालने को बोला गया तो आयोटा की पावर फाइव की जब वैल्यू निकाली तो इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा पे पावर फोर इंटू आयोटा। आयोटा पे पावर फोर कितना है, वन, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, आयोटा बचेगा। अगर आयोटा पे पावर सिक्स निकालने को बोला जाए तो इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा पे पावर फोर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा पे पावर फोर अगेन वन, तो ये किसके इक्वल आ गया, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब ये अपन वैल्यू निकालते जा रहे थे, आयोटा पे अपन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालते जा रहे थे। अब लोगों ने बोला कि आप ऐसे कहां तक वैल्यू निकालोगे, है ना। ये तो आपने सिक्स पावर तक निकाली, अगर मान लो इस पर आ जाए 100 पावर, 200 पावर, है ना, 157 पावर, तो अपन कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए फिर एक रूल बनाया गया, क्या, आयोटा पे आप पे कोई भी पावर लगी हो, आयोटा पर कोई भी पावर लगी हो, जैसे मान लो आयोटा पे पावर सिक्स लिखी है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, आयोटा स्क्वायर। तो क्या किया गया, जब देखा गया कि आयोटा पे पावर फोर तो हर बार वन बन जाएगा, तो आयोटा पे जो पावर है उसको अपन क्या करते हैं, फोर से डिवाइड करते हैं। आयोटा पे जो भी पावर हो उसको क्या करोगे, फोर से डिवाइड करोगे।
4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आयोटा की पावर में अपन लगा देंगे। क्लियर है? देखो जैसे अपन ने 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो इसका मतलब आयोटा पे पावर 1 लगा दी। आयोटा पे और 6 की वैल्यू निकालनी थी, 6 को अपन ने 4 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर बचा 2, तो आयोटा पे पावर कितना लगा दिया 2 लगा दिया। अगर पूछा जाता कि बताओ आयोटा पे पावर 151, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, तो 151 को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो इसका मतलब आयोटा पे पावर 151 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा पे पावर 3। तो और आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आयोटा। ठीक है ना? आपको ये 4 बेसिक वैल्यू याद रखनी है, आपको ये 4 बेसिक वैल्यू याद रखनी है। आयोटा तो पता ही है रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा पे और 4 की वैल्यू +1। ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। 4 से अगर बड़ी पावर होगी तो उस पावर को अपन को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच जाए वो अपन को आयोटा पे लगा देना है। ठीक, अब जैसे मान लो और बड़ा नंबर आ जाए, आयोटा पे पावर लिखा हुआ है 1 2 4 9 7 8, ये लिखा हुआ है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे अपन। ठीक, तो अब देखो इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो। तो अपन को पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट का जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जैसे मान लो 78 को अपन ने 4 से डिवाइड किया, तो 78 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, है ना? 76 तक तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो आयोटा पे पावर 1 2 4 9 7 8, इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। क्लियर है? आई थिंक समझ रहे होंगे आप। अगर पूछा जाए आयोटा पे पावर 1 7 9 8 5 4 3 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे, सिर्फ लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है 33, इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 32 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा पे पावर 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर मान लो ऐसा लिखा हो आयोटा पे पावर 4n+2, यहाँ पर n जो है वो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो देखो 4n+2, 4n+2, इसको यदि अपन 4 से डिवाइड करेंगे, इसको यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, n कैसा नंबर है अपने पास, नेचुरल नंबर। अब इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर रखते चले जाओगे तो अपने पास जो नंबर आएगा उसको जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा 2। या फिर यहां से देख लो, इसको अपन को 4 से डिवाइड करना है तो इसको अपन अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 4n/4 प्लस का 2/4, तो 4 से 4, मतलब ये चीज तो पूरी डिवाइड हो गई, सिर्फ बचा कितना अपने पास 2, बचा कितना अपने पास 2। तो आयोटा पे पावर 4n+2 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अगेन -1। क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक आप आयोटा के बारे में समझ रहे होंगे। और आयोटा पे अगर हायर पावर लिखी हो तो उसकी वैल्यू अपन को कैसे निकालनी है। कभी भी आपको आयोटा पे पावर फ्रैक्शन नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि आयोटा पे पावर 3.8 की वैल्यू निकालो, ठीक है कि नहीं है, ये अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते आयोटा पे पावर 3.8। लेकिन आयोटा पे अगर नेगेटिव पावर लगी हो उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन पावर कैलकुलेट नहीं होगी, कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या फिर नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब आयोटा पे अपने पास नेगेटिव इंटीग्रल पावर लगी हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे लिखना नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑन आयोटा। अभी जो अपन ने पढ़ा वो क्या था, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। अब अपने पास नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो देखो अपने पास अगर लिखा हुआ है 1/आयोटा, जैसे जैसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते जाएंगे उसमें अपन देखेंगे कि अपन हमेशा डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी आयोटा की टर्म नहीं होनी चाहिए।
रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, रैशनलाइज किया जाता है कॉन्जुगेट से। अब क्या होता है कॉन्जुगेट, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे 1/आयोटा की वैल्यू निकालनी है तो अपन ऊपर नीचे आयोटा का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा आयोटा और नीचे कितना आएगा अपने पास, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा अपॉन -1 कितना आ गया अपने पास, माइनस का आयोटा। ठीक, तो 1/आयोटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का आयोटा। 1/आयोटा स्क्वायर लिखा हो, अब आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो 1/-1 अगेन कितना, -1। अगर लिखा हो 1/आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू अपन ने पढ़ी हुई है, क्या होती है, माइनस का आयोटा। और 1/आयोटा, देखो माइनस तो बाहर ले लिया, क्या बचेगा अपने पास, 1/आयोटा। और 1/आयोटा की वैल्यू अभी अपन निकाल चुके हैं कितनी, माइनस आयोटा। तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, आयोटा। और 1/आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो, 1/आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/1, दैट इज कितना, 1। ठीक, तो अगर अपने पास देखो, और ये क्या है अपने पास, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ही तो है। जैसे 1/आयोटा का मतलब क्या हुआ, आयोटा पे पावर -1। 1/आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आयोटा पे पावर -2। 1/आयोटा क्यूब का मतलब क्या हुआ, आयोटा पे पावर -3। और ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा पे पावर -4। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो अगर अपने पास आयोटा पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लिखी हो या नेगेटिव इंटीग्रल पावर लिखी हो, उसकी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आता। अब इसी की बेसिस पर इसमें एक रिजल्ट बनता है, एक रिजल्ट बनता है, क्या है वो, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी अपना जो चल रहा है वो इमेजिनरी नंबर चल रहा है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो आयोटा पे पॉजिटिव पावर निकाल ली, आयोटा पे नेगेटिव पावर निकाल ली। ठीक, अब इसी के बेसिस पर अपने पास एक रिजल्ट बनाया गया, क्या कि अगर मान लो आयोटा की खूब सारी टर्म एडिशन में लिखी हैं और उनकी पावर कैसी है, कंजिक्यूटिव, उनकी पावर कैसी है अपने पास, कंजिक्यूटिव है, तो उसका सम कैसे निकाला जाए। तो देखो अपने पास यदि पूछा जाए कि बताओ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा पे पावर 4, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। बहुत काम का रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आयोटा की जगह तो आयोटा लिखे रहने दो, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, और आयोटा पे पावर 4 की जगह +1। +1 से -1 कैंसिल, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास, 0। ठीक है कि नहीं है। आयोटा की 4 टर्म लिखी है और उन पर पावर कैसी है, 1 2 3 4, उनका सम कितना आ रहा है अपने पास, 0। चलो उन्होंने बोला कि जरूरी है कि 1 2 3 4 हो, इसके अलावा कुछ हो तो इसको जनरलाइज किया गया। जैसे मान लो लिखा हो आयोटा पे पावर n प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 3। अब इसके अंदर भी आयोटा की 4 टर्म है और चारों पे पावर कैसी है, कंजिक्यूटिव है, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। यहाँ पर n अपने पास कैसा नंबर है अभी, नेचुरल नंबर। n कैसा नंबर है अभी अपने पास, नेचुरल नंबर। अगर इसकी वैल्यू निकालने को बोली जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगेन 0। कैसे आएगी, देखो आयोटा पे पावर n ऐसे लिखे रहने दो, आयोटा पे पावर n प्लस 1 को अपन लिख सकते हैं आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा, आयोटा पे पावर n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा पे पावर n प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा का क्यूब। पूरे में से आयोटा पे पावर n अपन ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस आयोटा प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब, और इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली कितनी आ रही है, 0। तो ये आ गया अपने पास आयोटा पे पावर n इंटू 0, दैट इज 0। तो यहां से अपने पास एक काम का रिजल्ट तैयार हुआ, क्या कि आयोटा की यदि 4 टर्म लिखी हो और चारों पे पावर कैसी है, कंजिक्यूटिव। याद रखना पावर कैसी होनी चाहिए, कंजिक्यूटिव। ऐसा नहीं कि आयोटा की 4 टर्म लिखी है, पावर कुछ भी हो उसका सम 0 लिख दिया। आयोटा की 4 टर्म लिखी है और चारों पे पावर कैसी है, कंजिक्यूटिव, तो उनका सम 100% कितना आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लिखा हुआ है आयोटा पे पावर 597 प्लस आयोटा पे पावर 598 प्लस आयोटा पे पावर 599 प्लस आयोटा पे पावर 600। ठीक है ना।
आयोटा की 4 टर्म लिखी हुई हैं और चारों पे पावर कैसी है, कंजुगेटिव। इसका सम निकालने को बोले 100% कितना आएगा, 0। ठीक है कि नहीं है। अब यही चीज क्या रेसिप्रोकल में भी होती है, मतलब अगर अपन लिखे 1/आयोटा पे पावर n प्लस 1/आयोटा पे पावर n प्लस 1, क्या इसमें भी होगा? तो चलो देखते हैं। तो दूसरा नोट अपने पास, अगर अपन से बोला जाए कि 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा क्यूब प्लस 1/आयोटा पे पावर 4, इसका सम क्या आएगा? इसका सम अपन को निकालना है। तो देखो 1/आयोटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस आयोटा। 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1/आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या निकाली थी, प्लस आयोटा, और 1/आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू +1। तो 1 से -1 कैंसिल, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, तो अगेन इसका सम कितना आ गया, 0। ठीक, अब इसी को जनरलाइज किया गया क्या कि 1/आयोटा पे पावर n प्लस 1/आयोटा पे पावर n प्लस 1, 1/आयोटा पे पावर n प्लस 2 प्लस 1/आयोटा पे पावर n प्लस 3, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? तो देखो इसमें भी अगर अपन निकालें तो 1/आयोटा पे पावर n को तो ऐसे लिखे रहने दो, इसको अपन लिख लेते हैं 1/आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा, इसको अपन लिख लेते हैं 1/आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा का स्क्वायर, और इसको अपन लिख लेते हैं 1/आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा का क्यूब। सबसे अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/आयोटा पे पावर n, 1/आयोटा पे पावर n कॉमन लिया तो क्या बचेगा अपने पास, 1 प्लस 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा का क्यूब, ये बचेगा अपने पास। अब 1/आयोटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 लिखा रहने दो, 1/आयोटा की जगह माइनस आयोटा, 1/आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 1/आयोटा क्यूब की जगह प्लस आयोटा, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो ये कितना आ गया अपने पास, 0। तो रेसिप्रोकल में भी अपने पास आयोटा की 4 टर्म लिखी हो और चारों पे पावर कैसी हो, कंजुगेटिव, तो इसका सम कितना निकल के आएगा अपने पास, 0। क्लियर है बच्चों ये चीज? चलिए इसको नोट करिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो अपन ने ये तो पढ़ लिया कि रूट के अंदर -1 जो होता है इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, आयोटा। यदि अपन को रूट के अंदर -4 की वैल्यू निकालनी हो तो इसको आयोटा के टर्म्स में अपन क्या लिखेंगे? तो रूट के अंदर -4 यदि लिखा हुआ है तो अपन इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो रूट के अंदर -4 को, मतलब इस -4 को अपन -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रूट के अंदर ए बी जो है तो अपन इसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, मतलब अलग अलग इनका रूट ले सकते हैं। तो यहां पर अपने पास आएगा रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 4, रूट के अंदर -1 की वैल्यू कितनी, आयोटा, और रूट के अंदर 4 की वैल्यू कितनी, 2, तो ये कितना आ गया अपने पास, 2 आयोटा। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आयोटा। अगर अपन से पूछा जाए कि रूट के अंदर -9 की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर -9 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो रूट के अंदर -9 को क्या लिखेंगे अगेन, -1 इंटू 9, ठीक, -1 का रूट अलग, 9 का रूट अलग, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और -1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, आयोटा, ठीक है ना। अब रूट के अंदर -16 अगर पूछे तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 4 आयोटा, रूट के अंदर -25 पूछे तो 5 आयोटा एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रॉपर्टी बताई है इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं अपन के रूट के अंदर अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलो ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, मतलब ए और बी की जगह कुछ भी नंबर हो ये प्रॉपर्टी सही होगी या नहीं होगी वो अपन को देखना है। रूट के अंदर 9, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी, +-3 बोलेंगे क्या, बिल्कुल गलत है ना। रूट के अंदर 9 की यदि वैल्यू निकालनी है तो ये क्या निकल कर आएगी, हमेशा +3। याद रखो कि ये जो तुम्हारे पास स्क्वायर रूट का साइन होता है ये किसका साइन होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का साइन होता है, मतलब ये जो भी वैल्यू देगा वो कैसी देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यदि लिखा हो माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट तो ये किसका साइन होता है अपने पास, नेगेटिव स्क्वायर रूट का, तो ये वैल्यू कैसी देगा अपने पास, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है कि नहीं है। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 9 लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो क्या आएगा अपने पास प्लस का 3। यदि वो बोलता माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताओ तो ये कितना आता अपने पास, -3। ज्यादातर बच्चों को यही पता होता है कि रूट के अंदर 9 जो है वो +-3,
स्कूल में भी टीचर थोड़ा बता देते हैं इसको, गलत है ये चीज कि रूट के अंदर 9 को +-3 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अकेला +3, ठीक है ना। तो अब अपने पास ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर 9, तो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या आएगी, +3 आएगी। अब इसी कैलकुलेशन को अपन थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे, रूट के अंदर 9 को मैं -3 इंटू -3 लिख सकता हूं या नहीं, रूट के अंदर 9 को मैं -3 इंटू -3 लिख सकता हूं। अब रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी वाली प्रॉपर्टी से मैंने क्या किया, इसको लिखा रूट के अंदर -3 इंटू रूट के अंदर -3। अब रूट के अंदर -3 जो है इसको अपन ने लिखा -1 इंटू 3 और इसको भी अपन ने लिखा -1 इंटू 3। -1 का स्क्वायर रूट कितना, आयोटा, और बचेगा क्या, √3। तो ये हो गया अपने पास √3 आयोटा, ठीक है ना। यहां पर भी अपने पास क्या, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो √3 आयोटा इंटू √3 आयोटा हो गया, √3 इंटू √3 कितना, 3, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना आ गया, -3, ये कितना आ गया, -3, और जबकि सही आंसर क्या है अपने पास, +3। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं अपने पास गलती हुई है। अब गलती कहाँ हुई है, वो इस स्टेप में गलती हुई है, ठीक है कि नहीं है, वो इस स्टेप में गलती हुई है। अब क्या गलती है वो ध्यान से सुने। ये जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि रूट के अंदर ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, ये अपन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ए और बी में कम से कम एक पॉजिटिव हो, जब ए और बी में कम से कम एक पॉजिटिव हो। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो भी चलेगा, एक पॉजिटिव है, कम से कम एक होना चाहिए ना, तो एक हो तो भी चलेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो रूट ए इंटू रूट बी को क्या लिखोगे, रूट ए इंटू रूट बी। यदि ए और बी कैसे हैं, दोनों की दोनों नेगेटिव हैं, तो रूट के अंदर माइनस टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी, क्लियर है ये चीज। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है तभी अपन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा था, ये भी नंबर नेगेटिव, ये भी नंबर नेगेटिव, और अपन ने क्या करा कि दोनों नंबर जब नेगेटिव है तो उसको अपन ने ये लिख दिया, तो यहाँ पर ये अपनी गलती हो गई। इसको अपन ये लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक तो नंबर पॉजिटिव है ना, इन दोनों में एक नंबर पॉजिटिव है, तो इसको तो अपन ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको अपन ये नहीं लिख सकते, क्लियर है बच्चों ये चीज। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि रूट ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी तभी लिखा जा सकता है जब ए और बी में से कम एक पॉजिटिव हो, ज्यादा से ज्यादा दोनों पॉजिटिव हो जाए, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, वो लिखिए। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो आपसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पे पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल पे पावर 25 और इस पूरे का क्या स्क्वायर, इसकी अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आयोटा पे पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा पे पावर 25 होल का स्क्वायर, ठीक। अब देखो आयोटा पे पावर 19 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, पावर जो दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 19 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा पे पावर 25, तो अलग अलग पावर दोगे, 1 पे पावर 25 1 ही रहेगा, और आयोटा पे पावर 25। अब 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा। इस पूरे का क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू भी माइनस आयोटा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। इस पूरे का क्या करना है अपन को, स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास माइनस का 2 आयोटा और इसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करोगे +4 और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, -4। क्लियर है ये चीज, है ना। इसी टाइप का चलो दूसरा एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आयोटा पे पावर 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा पे पावर 34, इस पूरे का क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो देखो आयोटा पे पावर 17 है, 17 को यदि अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो आयोटा पे पावर 17 की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
आयोटा पे पावर 34, इसको जब अपन डिवाइड करेंगे किससे, आयोटा 4 से, 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो आयोटा पे पावर 34 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करना है अपन को, होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या करना है अपन को, होल स्क्वायर। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो देखो माइनस और ये -1 तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया अपने पास आयोटा +1 और इस पूरे का स्क्वायर। अब अपन को आयोटा +1 का स्क्वायर करना है, तो a + b का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला होता है वैसे ही ओपन करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास, a² + b² + 2ab, ये आ जाएगा या नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2 आयोटा, +1 -1 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया आंसर, 2 आयोटा। क्लियर है बच्चों ये चीज। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे मोटे, लेकिन करके देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग इसको पहली बार कर रहे हैं। तीसरा अपने पास आयोटा पे पावर 18 + 1 आयोटा पे पावर 24 और इस पूरे पे पावर कितना, 3। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक। तो वही काम करेंगे, आयोटा पे पावर 18 की वैल्यू निकालनी है। 18 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा अपने पास, आयोटा स्क्वायर। 18 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, प्लस आयोटा पे पावर 24 को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो ये आ जाएगा 1 आयोटा पे पावर 0 और इस पूरे का क्या करना है अपन को, क्यूब। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 आयोटा पे पावर 0, 1 आयोटा पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 लगाएंगे तो वो क्या आएगा, 1। तो 1/1 कितना हो गया, 1, और इसका क्या करना है, क्यूब। -1 से +1 कैंसिल, क्या आंसर आ गया अपने पास, 0 आ गया। ठीक है कि नहीं है। तो ये कुछ आयोटा के ऊपर क्वेश्चंस हैं, चलिए एक दो और देखिए। एवेल्युएट समेशन ऑफ n = 1 से लेकर 13 आयोटा पे पावर n प्लस आयोटा पे पावर n + 1, और यहाँ पर n जो है वो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, वो तो यहीं पे दिख रहा है। अब अपन को इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखिए समेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं समेशन का मतलब बता दूं। समेशन का मतलब होता है चीजों को ऐड करना। समेशन का मतलब क्या है, चीजों को ऐड करना। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ n = 1 से लेकर 5 और n²। इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है नीचे और ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है कि n की जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो हमें 1 से रखना स्टार्ट करनी है और कहां तक रखनी है, अपने पास 5 तक रखनी है, ठीक। तो सबसे पहले अपन n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और याद रहे समेशन में हमेशा अपन नेचुरल नंबर ही रखते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 1.1 रखोगे 1.5 रखोगे, ऐसा नहीं। n की वैल्यू 1 रखी, 1 के बाद क्या रखनी है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब अपन पॉजिटिव इंटीजर ही रख रहे हैं अभी, है ना। अब n की वैल्यू जब अपन 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर और 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर। और इसका क्या है समेशन, तो समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब इन सबको क्या करें अपन, ऐड कर दें। क्लियर है ये चीज। तो समेशन ऑफ n = 1 से 5 n² का मतलब हो गया 1² + 2² + 3² + 4² + 5²। सिमिलरली मैथमेटिक्स में एक प्रोडक्ट का साइन भी होता है। जैसे मान लो ये जो साइन लिखा हुआ है पाई जैसा लगता है, लेकिन ये किसका साइन है, प्रोडक्ट का। द प्रोडक्ट ऑफ n = 1 से लेकर 5n²। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 1², 2², बिल्कुल जो अपन ने समेशन में किया वही करेंगे, 4², 5², ठीक। लेकिन समेशन लगाता तो सबको ऐड करना था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब सबको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समेशन की एक दो प्रॉपर्टी हैं जो क्वेश्चंस में कभी कभी आपको काम आएंगी, कि समेशन ऑफ a + b इस तरीके का लिखा हो, समेशन ऑफ a + b या फिर a - b, तो अपन दोनों टर्म का अलग अलग समेशन लेकर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट
कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ ए प्लस माइनस समेशन ऑफ बी, अगर अपने पास दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखी हुई हैं तो उनका अपन अलग अलग समेशन लेकर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो लिखा हो कि समेशन ऑफ के इंटू एन या एफ एन, और n की वैल्यू 1 से लेकर अपन को दे रखी है मान लो 10 तक, तो देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, n, मतलब चेंज कौन हो रहा है, n चेंज हो रहा है ना। ये जो k है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ये जो k है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो समेशन में जब भी वेरिएबल के संग, देखो एफ एन क्या माना जाएगा, वेरिएबल, इसी की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है n के हिसाब से, तो ये अपने पास क्या माना जाएगा, वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल के संग कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो उस कांस्टेंट को अपन समेशन के बाहर ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 10 f ऑफ n। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये आपको याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि समेशन ऑफ a इंटू बी को आपने लिखा समेशन ऑफ a इंटू समेशन ऑफ b, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। समेशन ऑफ a अपॉन b को आपने लिखा समेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अपन अलग अलग समेशन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अपन अलग अलग समेशन नहीं ले सकते। ठीक, तो अब ये सारी चीजें अपन इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास दो टर्म लिखी हुई है एडिशन में, तो दोनों को अपन अलग अलग दोनों का अलग अलग समेशन लिया जा सकता है। तो देखो इस पूरे को तो अपन बोल देते हैं क्या, इस पूरे के सम को क्या बोल देते हैं, s। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 13 आयोटा पे पावर n प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 13 आयोटा पे पावर n प्लस 1। ये लिख लिया अपन ने। ये जो अपने पास सम निकल के आएगा इसको नाम दे देते हैं अपन S1, और ये जो सम निकल के आएगा इसको अपन नाम दे देते हैं S2। मतलब मैं अलग अलग कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी ये। तो S1 अगर अपन निकालें तो S1 की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 आयोटा पे पावर n। अब n की वैल्यू रखते जाओ कहां से कहां तक, 1 से लेकर 13 तक, तो ये आएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब अप टू कहां तक, आयोटा पे पावर कहां तक रखनी है वैल्यू, 13 तक। तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा पे पावर 13। ठीक है ना। कोई आपसे पूछे बताओ इस पूरी सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, तो जब अपन 1 से लेकर 13 तक लिख रहे हैं तो कुल मिला के 13 टर्म होंगी। कुल मिला के कितनी टर्म होंगी, 13 टर्म। अब इसका अपन को सम निकालना है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि आयोटा की यदि 4 टर्म लिखी हो और चारों पे पावर कैसी हो, कंसेक्यूटिव, तो उनका सम कितना होता है, 0। तो देखो आयोटा पे पावर 1 2 3 4, इन चारों को लेंगे, इनका सम कितना आएगा, 0, 1 से 4 तक। फिर 5 6 7 8, इनका सम 0, 9 10 11 12, इनका सम 0। फिर क्या बचेगा, अकेला 13, तो इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आयोटा पे पावर 13। ठीक है कि नहीं है। आयोटा पे पावर 13 की वैल्यू निकालनी है, 13 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना, 1, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 1 आयोटा, सॉरी। तो S1 कितना आ गया अपने पास, आयोटा, है ना। अब अपन क्या निकालेंगे, S2। S2 कितना है अपने पास, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 13 आयोटा पे पावर n प्लस 1, ये है अपने पास S2। तो ये अपने पास कितना आएगा, देखो अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आयोटा पे पावर कितनी आएगी, 1 प्लस 1 2, मतलब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी, आयोटा स्क्वायर से। फिर आयोटा पे पावर 2, मतलब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 4, ऐसे करते करते जब आयोटा पे पावर मतलब n की वैल्यू 13 रखोगे तो आयोटा पे पावर क्या आएगी, 14, है ना। इसके अंदर भी आपसे पूछे कितनी टर्म है, तो 14 टर्म नहीं बोलोगे, कितनी, 13, क्योंकि इसमें तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही थी, पावर 1 से लेकर 13 तक 13 टर्म थी। यहाँ शुरुआती 2 से हो रही है, तो 2 से 14 तक टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 13 टर्म्स होंगी। अब इसका सम निकालना है, तो देखो 2 3 4 5, 4 टर्म ली, 2 3 4 5 पावर वाली, उनका सम कितना, 0। फिर 6 7 8 9, उनका सम 0, 10 11 12 13, इनका सम 0। तो क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा पे और 14, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक। और आयोटा पे पावर कितना, 14, आयोटा पे और 14 की वैल्यू निकालनी है, 14 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना, 2, तो ये आ जाएगा अपने पास आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो अब अपने पास देयरफॉर s क्या था, S1 प्लस S2, S1 की वैल्यू आई है आयोटा और S2 की वैल्यू कितनी आई है,
माइनस का 1, तो इस पूरी सीरीज का सम कितना आ गया, आयोटा माइनस 1। क्लियर है बच्चों, इसको नोट करें। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब अपनी शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ ये पढ़ा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या डेफिनेशन दी गई है, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, any number written in the form of a plus iota b where a comma b belongs to r। मतलब ये जो a और b लिखे हुए हैं ये क्या होने चाहिए, अपने पास रियल नंबर होने चाहिए। a और b कैसे हैं, रियल नंबर, ठीक। तो कोई भी नंबर जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, z से। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, a प्लस आयोटा बी। और याद रहे इसके अंदर a और b खुद कैसे नंबर हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपने पास लिखा हुआ है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। z2 अपने पास लिखा हुआ है 5 आयोटा माइनस का 2, ये भी अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 2 प्लस का 5 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में अगर लिख पाओगे तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो z3 अपने पास मैंने एक नंबर लिखा 7 आयोटा, अब बताओ कि ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो ये भी अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं 0 प्लस का 7 आयोटा, 0 प्लस का 7 आयोटा। क्लियर है ये चीज। अब अगर ये है अपन 7 आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर 5 को बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0 आयोटा, 5 प्लस 0 आयोटा। इस 5 को भी अपन जब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ही सिर्फ यही बोलते हैं अपन, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b is called complex number in which a and b are real number and complex number is generally denoted by z। ठीक, अब देखो इसके अंदर ये जो अपने पास a लिखा हुआ है, a जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो अपने पास a है इसको अपन क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ए को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर ई का मतलब तो क्या हो गया, रियल। और किसका रियल पार्ट, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ए हो गया अपने पास रियल पार्ट ऑफ जेड। अब ये जो बी लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। अब इमेजिनरी पार्ट इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अपने पास ये आयोटा के साथ लगा हुआ है, आयोटा के साथ लिखा हुआ है। आयोटा के साथ लिखे होने के कारण इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये खुद इमेजिनरी नंबर नहीं है, पहले ही बता चुके हैं ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर। और इसमें एक चीज और जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो इसी में मैं पूछूं बता इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो बच्चे बोल देते हैं सर आयोटा बी। आयोटा बी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिर्फ बी। और इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई एम ऑफ जेड। आई एम का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, और जेड मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है ये चीज। तो अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो Z1 है, Z1 में पूछा जाए कि बताओ रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ
Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना आएगा 3, और अगर पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या बोलोगे, प्लस का 4, प्लस का 4। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अपन कंपेयर करके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, क्योंकि अपन ने जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई है उसमें अपन a प्लस आयोटा बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि a माइनस आयोटा बी, ठीक है ना। और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा नहीं बोलना, क्या बोलना है अपन को, अकेला 4। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए किसके अंदर, Z2 में, तो देखो रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है, रियल पार्ट ऑफ Z2 वो कितना होगा, -2, या यहां से देखो -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना होगा अपने पास, प्लस का 5। क्लियर है ये चीज। अगर मान लो यहाँ पर -5 होता, यहाँ पर क्या होता, -5, तो इमेजिनरी पार्ट क्या बोलोगे, माइनस का 5। क्लियर है ये चीज। जैसे कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं कि 3 - 4 आयोटा में मैं पूछूं कि बताओ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो बच्चे बोल देते हैं 4। गलत, मैंने बताया कंपेयर हमेशा किससे करना है, a प्लस आयोटा b से, मतलब बीच में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का। तो इसको अपन एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बीच में प्लस लाना है, तो 3 प्लस माइनस का 4 आयोटा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस का 4। ठीक, तो ये हो गया अपने पास रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगर मान लो Z3 का रियल पार्ट पूछे, तो Z3 का रियल पार्ट कितना है, 0, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है अपने पास, 7। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7। अगर Z4, इसको क्या बोले अपन, Z4, अगर Z4 का आपसे रियल पार्ट पूछा जाए, तो रियल पार्ट तो है कितना, 5, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। क्लियर है बच्चों। अब यहीं से अपने पास दो टर्म निकल के आती हैं, एक आती है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं बार बार इतना बड़े की जगह CN लिख दूंगा, CN का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में बकायदा ये लिखा होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो ये होते क्या है, तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि प्योरली रियल मतलब उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं होगा। तो अपन क्या डेफिनेशन बोलते हैं इसकी, कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपना Z4 में अपने पास इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर पूछा जाए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, तो इससे भी नाम से समझ में आ रहा है क्या, कि यदि अपने पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अपने पास Z3 है, इसके अंदर क्या है, रियल पार्ट 0 है, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बच्चों ये चीज, इसको भी नोट डाउन कर लें आप। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x - 3, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, x - 3 प्लस का 2y - 1 आयोटा, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, then find x and y, यदि अपने पास ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बताओ x और y क्या होगा। अब देखो यहां पर ये प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने पास, 2y - का 1, तो 2y - 1 क्या होना चाहिए, 0। समझ में आ रहा होगा आपको। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1/2। अब y की वैल्यू तो निकाल ली, अब किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए ये x - 3 कुछ भी बना रहे, x - 3 जो है ये कुछ भी बना रहे, इवन ये 0 भी हो जाए, इवन ये 0 भी हो जाए, तो 0 प्लस का 0 आयोटा होगा। अब देखो 0 + 0 आयोटा को अपन एक तरीके से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, मतलब या फिर ये बोल लो कि ये प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी और प्योरली रियल भी है।
तो अपने पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होना है तो ये तो 0 होना पड़ेगा और ये कुछ भी हो सकता है। तो अपन बोलें कि भाई x माइनस 3 जो है बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, या फिर अपन बोलें कि x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है बच्चों ये चीज? अगर इसी में बोला जाता कि z अगर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, तब x और y की वैल्यू निकालो। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा, तो x माइनस 3 तो 0 होना पड़ेगा, तो x कितना आ जाएगा 3। अब प्योरली इमेजिनरी के लिए ये कुछ भी बना रहे, तो 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, या साफ साफ बोलो कि y जो है वो कुछ भी बना रहे, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो ये अपने पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, और ये अपने देख लिया कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो यहां से अब मैथमेटिशियंस की कुछ डाउट जो थे वो क्लियर हुए। पहले जब कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत नहीं हुई थी तो ये समझा जाता था कि मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है? रियल नंबर। और 10th तक भी आप लोगों ने यही पढ़ा है कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स का सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है? रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज हुई तब पता चला कि रियल नंबर से बड़ा भी एक सेट है जिसको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे बड़ा मैथमेटिक्स में कोई सेट नहीं होता, इससे बड़ा मैथमेटिक्स में कोई सेट नहीं है। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा नंबर का सेट है वो कौन सा हुआ बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या? एक तो अपने पास रियल नंबर और एक अपने पास इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर का चार्ट आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, कि रियल नंबर में भी अपने पास दो टाइप के नंबर आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इवन ऑड, इंटीजर नॉन इंटीजर, वो सब आपने देखा होगा। तो मैथमेटिक्स में अब आपको याद रखना है कि नंबर्स का जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। क्वाड्रेटिक की भी जब मैंने शुरुआत करी थी तो क्वाड्रेटिक की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने क्या बोला था कि कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और 10th तक ये बताया जाता था कि जो ABC है, मतलब जो कोफिशिएंट है, वो कैसे नंबर हैं? रियल नंबर, और इसमें भी A जो है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और B और C 0 भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जब अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कर ली तो अब अपन क्या बोलेंगे कि ABC जो है वो रियल नंबर नहीं, वो क्या हो सकते हैं अपने पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन अभी? C से, कैपिटल C से। क्लियर है ये चीज? तो ABC जो है वो जरूरी नहीं अब रियल नंबर हो, ये क्या और हो सकते हैं अपने पास? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं उसमें आपको रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। पहला z1 दिस इज इक्वल टू, ये चलो z लेके चल रहे हैं, z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर प्लस का 4 आयोटा क्यूब। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसमें अपन को रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इन सब के संग तो आयोटा लगा हुआ है, तो और ये विदाउट आयोटा है, तो रियल पार्ट तो हो गया कितना? 1। ये श्योर है, रियल पार्ट कितना हो गया? 1। लेकिन ये गलत है। अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तब बता सकते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा हो। इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं चलेगी। मतलब मान लो 1 अपॉन a प्लस आयोटा b लिखा है, इसको भी नहीं ले सकते, ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाती। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मानी जाएगी? a प्लस आयोटा b। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर तभी अपन उसका क्या बता सकते हैं? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। अगर 1 अपॉन a प्लस आयोटा b लिखा है तो इसका अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट अभी नहीं बता सकते। तो अब जैसे मान लो इसका आपसे पूछ रहा है कि बताओ रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। अभी ये a प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं a प्लस आयोटा b के, तो अपन को क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 1 प्लस 2 आयोटा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लिखे रहने दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -3। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आयोटा, तो ये अपने पास आ जाएगा
4 आयोटा। अब इसको कैलकुलेट करें अपन, तो 1 माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 2, और 2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा, दैट इज माइनस का 4 आयोटा। ठीक है कि नहीं है। अब इसमें आपसे अब अपन बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो अब क्या लिखेंगे अपन कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2। ठीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं बोलना कि रियल पार्ट इसका 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है वो उसका इमेजिनरी पार्ट मतलब 2 बोल दोगे, गलत हो जाएगा। पहले अपन को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा अपने पास है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि z इक्वल टू 1/3 प्लस का 4 आयोटा, 1/3 प्लस का 4 आयोटा। ठीक, अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा अपन ये अवॉइड करते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना आए, अवॉइड करना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना आए। और ना तो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज। अब रैशनलाइज का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास लिखा हुआ है 1/3 प्लस 4 आयोटा, इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है कि नहीं है, 3 माइनस का 4 आयोटा। आप तो ये मान के चलो कि यदि अपने पास लिखा हुआ है कि 1/a प्लस आयोटा बी, इसको अपन को रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे a माइनस आयोटा बी का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि अपने पास लिखा हुआ है 1/a माइनस का आयोटा बी, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए a प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी, इसका अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। एक्चुअली ये अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये जो है वो इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ही रेशनलाइज किया जाता है। तो अब अपन इसको रेशनलाइज करें, है ना, तो क्या आएगा, 3 माइनस का 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, अब देखो 3 को पढ़ते हैं a और 4 आयोटा को पढ़ते हैं b, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है अपने पास a माइनस बी। ठीक है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो ये अपने पास आ गया 3 माइनस का 4 आयोटा होल अपॉन 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 16 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है अपने पास, माइनस का 1, तो ये अपने पास आ गया 3 माइनस का 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 16, तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 से अलग अलग डिवाइड कर दो तो 3/25 माइनस का 4/25 आयोटा। ठीक है ना, अब दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अपन इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं, तो इसका रियल पार्ट क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3/25 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिस इज इक्वल टू माइनस का 4/25। ठीक है ना, माइनस का 4/25। अब यहां से देखो एक चीज आपको बता दूं जो बार बार आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आती जाएगी, यदि अपन a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b मतलब उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक है ना, a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे अपन, a माइनस आयोटा b से, तो अपने पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 5 प्लस 12 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई अपन को करना है 5 माइनस का 12 आयोटा, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो यहाँ कैलकुलेट हो गया वही आ रहा था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज कितना आ गया 169। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें। अब तीसरा अपने पास है z इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा होल अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, इस देखो इन क्वेश्चन को करके आप ये भी सीख रहे हो
कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आप सीख रहे हो। डिवाइड कैसे करते हैं तो मुझे ये अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब होने को तो ये टॉपिक है कि Z1 प्लस Z2 अगर अपन को निकालना है तो Z1 अगर दे रखा है कि 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 दे रखा है 2 माइनस का 7 आयोटा, ठीक है ना। तो इनको अपन को ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या है, रियल को रियल में ऐड करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। रियल को इमेजिनरी में तो ऐड कर नहीं देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस का 2 5 और 4 आयोटा माइनस का 7 आयोटा मतलब माइनस का 3 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। तो इन क्वेश्चन को करते करते आप ये भी सीखते जाओगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। इसके पहले अपन ने जो किया 1/3 प्लस 4 आयोटा, तो डिवाइड ही तो किया। तो डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करो, और या फिर वो बोले कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ और रियल पार्ट बताओ, है ना। तो अपन को रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर बताना है तो ऑब्वियस सी बात है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या करें अपन, 2 माइनस का 3 आयोटा, अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वही लगेगा इसके अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर तो 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा कितना आ जाएगा अपने पास 4 आयोटा। ये अपने पास आ गया 2 माइनस का 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, ये आ गया अपने पास। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब अपन को 2 माइनस 3 आयोटा को इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तरीका क्या, रेशनलाइज करना। तो अब अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 2 माइनस का 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा। रेशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि आयोटा का जो साइन है उसके अपोजिट से अपन रेशनलाइज करते हैं। अभी आयोटा का साइन कितना है, पॉजिटिव, तो अपन यहाँ पे इसका नेगेटिव लेके कॉन्जुगेट लेके रेशनलाइज करेंगे। मतलब -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन -3 माइनस 4 आयोटा। रियल के साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, यहाँ -3 लिखा हो +3 लिखा हो, इसको हमें नहीं छेड़ना है। हमें सिर्फ क्या करना है, आयोटा का जो साइन है, आयोटा के कोफिशिएंट का जो साइन है उसका अपोजिट लेना है। यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस ले लिया है, यहाँ माइनस लिखा होता तो यहाँ पे प्लस लिख लेते, ठीक है कि नहीं है। अब अपन को इसको इससे रेशनलाइज करना है। तो अब देखो अब आप क्या सीख रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि 2 माइनस 3 आयोटा का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है -3 माइनस 4 आयोटा से। तो देखो क्या आएगा, अब देखो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन करने का जो रूल अपन ने पढ़ा है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे। 2 का -3 से करोगे तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 6, टर्म बाय टर्म जैसे अपन ने सीखा है रियल नंबर्स में वैसे ही अपन इसमें करेंगे। अब 2 का -4 आयोटा से करोगे तो माइनस का 8 आयोटा, फिर -3 आयोटा का -3 से करोगे तो माइनस माइनस कितना +9 आयोटा, ठीक। और -3 आयोटा का -4 आयोटा से करोगे, -3 आयोटा का -4 आयोटा से करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 12 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे अभी जो आपको रिजल्ट बताया था कि a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो -3 प्लस 4 आयोटा, इसको अगर a पढ़े इसको b पढ़े तो a प्लस b और a माइनस b लिखा है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ कितना हो जाएगा -12, माइनस का 6 माइनस का 12। अब आप एक तरीके से ये समझ लो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो अब ऐड करना सीख गए अपन। -6 माइनस का 12, रियल में रियल ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 18, और फिर माइनस का 8 आयोटा प्लस का 9 आयोटा, तो प्लस का क्या बचेगा आयोटा, होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया अपने पास 25। तो इसका मतलब z जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का 18/25 प्लस का आयोटा अपॉन 25। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई रियल पार्ट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये निकल कर आएगा माइनस का 18/25, और अगर पूछे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो आ जाएगा 1/25। ठीक है ना, इसको नोट करें आप।
चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ चुका है ना, उसका आपको रिजल्ट भी याद रखना है। क्या है? if 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पे पावर n, दिस इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पे पावर n इक्वल टू 1, where n belongs to natural number, then find the minimum value of n, then find minimum value of n। बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, काफी पहले आया था लेकिन पूछा गया है। तो अब आपको ये एक रिजल्ट बता रहे हैं, नोट करके आप इसमें लिखना, नोट करके लिखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी। पहला अपने पास है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस तरीके से लिखा हो, इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? प्लस आयोटा के इक्वल। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखोगे तो ये सिंपली क्या आएगा? आयोटा। और दूसरा अपने पास है कि अगर लिखा हो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, मतलब इसी का अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा। तो याद रखने का तरीका क्या है? ऊपर अगर प्लस है तो प्लस आयोटा, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस आयोटा। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसको अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे अपन 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा अपने पास? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही रिजल्ट लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 2, माइनस 1 से ये कैंसिल तो कितना बचा? 2 आयोटा अपॉन का 2, तो ये कितना आ गया अपने पास? आयोटा। क्लियर है बच्चों? तो अब अपन को ये रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा रिजल्ट है लेकिन कई बार अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाता है। ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन को ये चमकना चाहिए कि अगर 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा। और अगर 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस आयोटा। तो अब देखो इसको आसानी से निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है वो कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस पर पावर n, ये किसके इक्वल दे रखा है? 1 के इक्वल। और n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब n की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो आयोटा पे पावर n जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1। अब बताओ आयोटा पे क्या पावर लगाएंगे कि वो 1 के इक्वल आए? तो अपन को पता है कि आयोटा पे पावर क्या होनी चाहिए? 4 के मल्टीपल में, कि 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, है ना, 12 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं एंड सो ऑन। अब लेने को आप 0 भी ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो, -8 भी ले सकते हो, लेकिन ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में शुरुआत कहाँ से होगी अपने पास? 4 से। तो अब n की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो n की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? 4, है ना। तो इसको भी नोट करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि सिंप्लीफाई z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। इसको अपन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक, किस फॉर्म में? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ठीक, अब ये z मान लेते हैं अपन, z दे रखा है, इसको अपन को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर वो बोले कि इसका रियल पार्ट बताओ और इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो देखो क्या करेंगे, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो एलसीएम लेके शुरुआत कर सकते हो,
या इसको अलग a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करो, इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोनों को फिर ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं इसके अंदर एलसीएम लेके कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है कि 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस का 3 आयोटा। अलग अलग तो रेशनलाइज करना सीख लिया, अब एलसीएम से भी देख लेते हैं। 3 माइनस का 2 आयोटा होल अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ये लिखा हुआ है। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, एलसीएम मतलब सॉरी पूरे में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इस 3 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा से। तो 3 प्लस 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई अपन को करना है 2 प्लस 3 आयोटा से, प्लस प्लस अब 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, 3 माइनस का 2 आयोटा से, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 3 सॉरी 3 इंटू 3 कितना 9 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, तो 6 आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, प्लस प्लस यहां मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस का 2 आयोटा, तो माइनस का 4 आयोटा, माइनस का 9 आयोटा, और फिर माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 6 से यहाँ 6 कैंसिल, यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये हो गया अपने पास 13 आयोटा, प्लस यहाँ पर माइनस का 4 आयोटा माइनस का 9 आयोटा, तो ये कितना हो गया माइनस का 13 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय कितना 9 प्लस 4 13। क्लियर है ये चीज, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपने पास 0, ये कितना आ गया अपने पास 0। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो ये अपने पास हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या लिख सकते हैं अपन, 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब रियल पार्ट भी इसका 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0। कैलकुलेशन में देख लेना कहीं गलती ना हुई हो। अब नेक्स्ट अपने पास एक टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है, अगली हेडिंग डाल के लिखिएगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मतलब हुआ इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्या, जैसे रियल नंबर जो होते हैं वो हमेशा ऑर्डर रिलेशन फॉलो करते हैं। ऑर्डर रिलेशन का मतलब है कि हम दो रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रियल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि 5 और 6 में कौन बड़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि जो 6 है वो 5 से ग्रेटर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ √2 में और √3 में कौन बड़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि √3 जो है वो √2 से बड़ा होगा। मतलब अपन रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर रिलेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कभी भी ऑर्डर रिलेशन फॉलो नहीं करते, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपन कभी नहीं बता सकते कौन ग्रेटर हो, बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। जैसे मान लो एक लिखा हुआ है 3 प्लस का 2 आयोटा और एक लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर इस वाले 3 में तो प्लस हो रहा है और इस वाले 3 में माइनस हो रहा है, तो ये चीज जो इससे बड़ी होनी चाहिए, गलत। क्यों गलत है, ये जो अपन ने आयोटा पढ़ा है, ये आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ, एक काल्पनिक संख्या है, इसकी सिर्फ अपन कल्पना कर रहे हैं, अपन को पता नहीं है एग्जैक्टली ये क्या है, ये अपने पास एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है ही नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि अपने पास एक शंकर जी हैं, है ना, शंकर भगवान जी हैं,
और एक अपने पास ब्रह्मा जी हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन किसकी हाइट ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है कि नहीं है, कि शंकर जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, किसकी हाइट ज्यादा बड़ी होगी। तो अब भगवान किसी ने देखे तो है नहीं, ये भी अपने पास एक क्या है, एक आस्था, एक कल्पना है अपने पास। तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन की हाइट बड़ी होगी, कुछ नहीं बता सकते। क्लियर है या नहीं। कोई पूछे आपसे बताओ भूत ज्यादा खतरनाक होता है या चुड़ैल ज्यादा खतरनाक होती है, तो ये भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये भी अपने पास एक कल्पना है, किसने अभी तक देखे तो है नहीं है। तो इसलिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी अपन ऑर्डर रिलेशन फॉलो नहीं करा सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। यहाँ पे यहाँ ना तो आप ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हो, ना तो लेस देन का साइन लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो इसलिए आया अपने पास इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है इसमें, देखो जैसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं कि Z1 अपन को दे रखा है A1 प्लस B1 आयोटा, और Z2 दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है अपन को A2 प्लस का B2 आयोटा। अब बोला जाए कि इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमेशा क्या आ सकता है, इक्वल का साइन आ सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन नहीं आ सकता। अगर Z1 Z2 के इक्वल है तो ये कब होगा, तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी कैसा होना चाहिए, अपने पास इक्वल होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो लिखा हुआ है कि x माइनस 2 प्लस y प्लस 3 आयोटा दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस का 5 आयोटा। ठीक, अब आपसे बोला जाए कि बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों के बीच में किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन। तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो। मतलब इसका रियल पार्ट कितना है x माइनस 2 और इसका रियल पार्ट कितना है 2x माइनस 1, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट। और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है y प्लस 3 और उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 5, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी अपन बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब इनको कंपेयर करके अपन x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पर x को उधर भेज दो, माइनस 1 को इधर भेज दो, तो 2x माइनस एक्स कितना आ गया x, और माइनस का 2 प्लस का 1 कितना माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस 1। तो ये याद रखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी ऑर्डर रिलेशन फॉलो नहीं करते, वो हमेशा इक्वल हो सकते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, ठीक है ना। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y if x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना आयोटा। अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है जब ये इक्वल दे रखा है। अब देखो यहां पर अभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दे नहीं रखा कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूमरेटर में x माइनस 1, डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा, और मैंने बताया डिनोमिनेटर में तो आयोटा आने नहीं चाहिए, अवॉइड करो उसको। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए या तो रेशनलाइज कर लो, या अभी एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक, तो 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये तो आ गया एलसीएम। ठीक, ऊपर क्या आएगा x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, ठीक, प्लस 3 प्लस आयोटा का किससे होगा y माइनस 1 से, 3 प्लस आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो अब रियल पार्ट क्या आएगा, x माइनस 1 का 3 से करेंगे, x माइनस 1 का 3 से, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, इस पूरे को, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं है, x माइनस 1 को 3 से करेंगे, अब x माइनस 1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 का आयोटा।
अब ऐसे यहाँ पर y माइनस वन का 3 से करोगे तो 3 टाइम्स y माइनस वन, और फिर y माइनस वन का प्लस आयोटा से करोगे तो y माइनस वन टाइम्स आयोटा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो 3 प्लस आयोटा का 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 10, 10 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो ये रियल टर्म, ये इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल को एक साथ लो, इमेजिनरी को एक साथ, तो क्या आएगा अपने पास 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों से 3 कॉमन लिया, x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, तो ये हो गया अपने पास x प्लस वाई माइनस का 2। ठीक, अब इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो आयोटा यहाँ भी है आयोटा यहाँ भी है, तो अपन क्या करते हैं आयोटा कॉमन लेते हैं, और प्लस अपन ने आयोटा कॉमन लिया है तो क्या बचेगा माइनस का x प्लस का 1 और प्लस का y और माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू कितना 10 आयोटा, यहाँ पर आयोटा भी था। ठीक, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आयोटा आएगा अपने पास, तो ये आ गया 3 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज आयोटा, दिस इज इक्वल टू 10 आयोटा। अब इस साइड भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर उधर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे अगर 10 आयोटा लिखा है तो इसको अपन 0 प्लस 10 आयोटा लिख सकते हैं। कंपेयर करो तो कंपेयर जब करोगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, पहली इक्वेशन, इसमें भी 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो x और y की वैल्यू पता लग जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वही x और y की वैल्यू निकालनी है, और दिया क्या है अपन को कि x पे पावर 4 प्लस का 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस का आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस का 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y। ठीक है ना, ये इक्वल दे रखे हैं, तब अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए आप जरा ट्राई करें जब तक मैं पानी पी लूं। अब देखो पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, मतलब यहाँ पे रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल को इकट्ठा करो, इमेजिनरी को इकट्ठा करते हैं। तो देखो रियल क्या क्या आएगा अपने पास, x पे पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या आएगा अपने पास 2x माइनस वाई टाइम्स आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर देखते हैं रियल आएगा 3 प्लस 1 4, और इमेजिनरी कितना आएगा अपने पास 2y माइनस का 5 आयोटा। अब दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करोगे तो x पे पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 4, एंड इमेजिनरी को कंपेयर जब करोगे तो 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2y माइनस का 5। x और y दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां से x पे पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पर ये x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक हो गई, x की क्वाड्रेटिक नहीं है, x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है। x स्क्वायर को यदि t मान लोगे तो t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस 4 इक्वल टू 0 है, मतलब x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल, x स्क्वायर माइनस का 4 और x स्क्वायर प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। देख लो इसके फैक्टर हो रहे हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं, है ना। अब यहां से देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, इमेजिनरी दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 है। लेकिन मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपन लिखते हैं तो उसमें x और y जो है वो, या a और b जो है वो कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो यहां से अपने पास आएगा क्या,
एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, है ना। और यहाँ पे हम निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनी अपने पास, 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये आ गई। x की अपने पास दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, एक 2 और एक -2। तो व्हेन x इक्वल टू 2, व्हेन x बराबर 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तब y क्या आएगा। तो देखो x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 4 माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, 4 प्लस 5 9, तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तब y कितना आएगा अपने पास 3 आएगा। और व्हेन x इक्वल टू -2, जब x की वैल्यू क्या होगी अपने पास -2, तो जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो माइनस का 4 माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो ये आ गया अपने पास 1 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/3। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/3। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर x, y जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू जब अपन 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, या फिर x की वैल्यू जब अपन -2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो ये अपने पास ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं x और y के, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इसको नोट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल में काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, स्टार बना लेना। क्या दे रखा है कि इफ x प्लस आयोटा y इस पूरे पे पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू कितना, a प्लस आयोटा b। ये किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस आयोटा b, वेयर x, y, a, b ये सब कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं। ये कैसे हैं, रियल नंबर। देन शो दैट प्रूफ करना है अपन को, x अपॉन a प्लस y अपॉन b दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करें इसके अंदर अपन, देखो ऑब्जेक्टिव में ये कैसा आ जाता है, दे देंगे कि ये दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है और ये जो है k टाइम्स ऑफ इसके इक्वल, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकते हैं इसको, अभी तो अपन को ये प्रूफ करना है। तो क्या करें, देखो गिवन कंडीशन क्या है कि x प्लस आयोटा y पे पावर कितना 1/3, ये किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस आयोटा b। क्या अपन इस स्टेज पर कंपेयर कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर पावर कैसी है 1/3, क्यूब रूट हो रखा है इसका, तो अभी अपन कंपेयर नहीं कर सकते। अपन को क्या करना है, ये क्यूब रूट को हटाना है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करनी पड़ेगी। दोनों साइड क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y, पावर 1/3 हट जाएगी और यहाँ बचेगा अपने पास a प्लस आयोटा b का होल क्यूब, ठीक है कि नहीं। अब अभी भी कंपेयर नहीं कर सकते इसको, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लेके आओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी ना है अभी, a प्लस आयोटा b लिखा है, अभी थोड़ी ना कंपेयर कर देंगे, a प्लस आयोटा b का होल क्यूब है। तो अब अपन a प्लस b जो होल क्यूब फॉर्मूला जानते हैं वो लगाते हैं, है ना। इसको a पढ़ो, इस पूरे को b पढ़ो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही फॉर्मूला पढ़े हैं या नहीं, ये जानते हैं अपन a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी, कुछ भी यूज कर लो। तो अब देखो ये क्या आएगा अपने पास a क्यूब, यहाँ पर आयोटा का क्यूब b और b का क्यूब, तो b क्यूब और आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, तो यहां अपन लिखेंगे माइनस का आयोटा b क्यूब, ठीक। फिर 3ab आयोटा का a से करोगे तो ये आएगा अपने पास 3a स्क्वायर b आयोटा, और उसके बाद 3ab आयोटा का आयोटा b से करेंगे तो देखो 3ab स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा अपने पास 3ab स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक।
अब राइट साइड में अपन देख रहे हैं कि दो टर्म है विदाउट आयोटा और दो टर्म है विद आयोटा, तो अपन रियल और इमेजिनरी को एक एक साथ ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या क्या है, a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लो, तो 3a स्क्वायर बी माइनस का b क्यूब टाइम्स कितना आयोटा। अब अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब अपन कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा अपने पास, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर एंड y की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास, 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, ये y की वैल्यू आ गई। अब अपन को निकालना क्या है भाई, x अपॉन a निकालना है, x अपॉन a, मतलब दोनों साइड a से डिवाइड करें, या फिर अपन ये बोल देंगे यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, उसको इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आए। तो देखो x अपॉन a की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये क्या आएगी अपने पास, a का स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, और यहाँ पे चाहिए अपन को क्या, y अपॉन b, तो जब अपन y अपॉन b निकालेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों को अपन को क्या करना है, ऐड करना है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b, दिस इज इक्वल टू x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना, 4a स्क्वायर, और माइनस 3b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, 4 अपने पास कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया। इसमें अगर पूछ ले वो, बताओ x अपॉन a माइनस का y अपॉन b, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन यही है, बस क्या दे दिया है, x अपॉन a माइनस का y अपॉन b इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसके अंदर जैसे अपन ने इन दोनों को ऐड किया था, अब ऐड नहीं करना, अब क्या करना है अपन को, सब्ट्रैक्ट। तो देखो इसी में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको नोट कर लेना, उसके बाद ये लिखना। अब जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर, तो क्या आएगा ये, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, मतलब माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। और ये किसकी वैल्यू है, x अपॉन a माइनस का y अपॉन b। अब कंपेयर कर लें तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस का 2, ठीक है कि नहीं। तो आज के लेक्चर अपन यही एंड करते हैं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, इमेजिनरी नंबर के बारे में, आयोटा के बारे में क्या होता है, उसके बाद अपन ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अपन कैसे निकालते हैं उसको, कब निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और लास्ट में इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं आगे चलकर अपन को बहुत काम आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों से अपने पास अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके अगर छोटे छोटे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तब जाके आप वो क्वेश्चन बना पाओगे। अगर आपको ये चीज वीक रह गई, मान लो आपको इक्वेलिटी नहीं पता क्या होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर दो वो उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं बता पाते, है ना। तो अगर आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तब जाकर आप एडवांस का क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। मेंस में भी अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया तब जाकर आप बना पाओगे उसको। तो चलो आज जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं उसको अच्छे से पढ़ना, उसकी खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड 3 टर्म पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोच लो कि इस चैप्टर का एक तरीके से बैकबोन है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट क्या होता है, और तीसरा मॉडुलस। ये 3 चीजें आगे अपन को काम आती रहेंगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।